Good evening, viewers. This is Sukhvinder, KVS, again with you for Grammar Basics. बेसिक ग्रामर में अभी तक हमने टेंसेस कवर करने शुरू किए हैं. प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट तक हम कंटिन्यू कर चुके हैं. नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. दोनों को हम कंपेयर करके चलेंगे. So let's start with this video because बहुत जल्दी मुझे लगता है कि आप बहुत जल्दी पिकअप करते हुए आगे बढ़ेंगे एंड इन फ्यू डेज यू विल बी परफेक्ट इन टेंस फॉर्मेशंस. कैसे बेसिक रूल्स को फॉलो करते हुए आपको अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने. सो लेट अस सी व्हाट इज एक्चुअली कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम लोग कर चुके हैं जहां पे हमने हैज और हैव यूज करके और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करके हमने टेंस को यूज करना सीखा. कंडीशंस अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की आप समझ लीजिए बहुत ध्यान से, ताकि आप जब आंसर्स जब आप बोलते हैं तो आपको कंफर्म होना चाहिए आप किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करेंगे, ताकि आपके बोलने में और आपके लिखने में कोई भी आपकी कमी ना निकाल सके. तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वीडियो. होप आपको मेरा विद नोट्स एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा तरीका मेरे हिसाब से आपके सामने हर चीज लिखी होती है तो आप उसको अच्छी तरह से समझ लेते हैं, और साथ में मैं आपको एक्सप्लेन इसलिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में करती हूँ ताकि बाइलिंगुअल वे में आप इसको कॉन्सेप्ट को समझें. क्योंकि ग्रामर कोई ना कोई मीडियम के माध्यम से आप अच्छी तरह समझ पाएंगे. So let us start with this presentation, the present perfect continuous tense. Also it is known as present perfect progressive tense. मैं एक मिनट आपका ये लेजर पॉइंटर ले लेती हूँ जिससे आपको इंडिकेशंस क्लियर नजर आएंगी. So it is known as present perfect progressive tense. Progressive continue. Continuous tense ही होता है जिसमें एक्टिविटी कंटिन्यूटी में है, एक्शन जो है वो कंटिन्यूटी में. तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन जो एक्शन हैज बीन ऑलरेडी performed and is complete in all respect. So present perfect progressive tense shows that something started in the past. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. Something started in the past and is continuing at the present time. कुछ चीजें हैं जो पास्ट में शुरू हुई थी और अभी भी प्रेजेंट टाइम में जब हम बात कर रहे हैं तब वो कंटिन्यू कर रही है. तो इसको आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स अच्छी तरह समझ सकेंगे. कंस्ट्रक्शन जो है वो है हैज, हैव, बीन. हैज मैंने आपको बताया कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आप हैज यूज करेंगे, और आई, वी और अदर प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ आप हैव यूज करेंगे. यू के साथ भी आप हैव यूज करेंगे. हैज, हैव, बीन. बीन क्योंकि कंटिन्यूअस कंडीशन है, एक्शन कंटिन्यूटी में है, तो बीन वर्ड यूज हेल्पिंग वर्ब यूज होगा. द प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों चीजें मैंने लिखी हैं ताकि जब भी आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल कहा जाए तो आप कंफ्यूज ना हो कि ये है क्या. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल रूट प्लस आईएनजी. रूट मींस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी. तो जैसे गो प्लस आईएनजी गोइंग, रीड प्लस आईएनजी रीडिंग. तो रीडिंग, गोइंग ये सारे आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल कहलाते हैं. ठीक है. तो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. इसमें आपको और क्लियरली मैं बताऊंगी कि कैसे आपको इसको और क्लैरिटी से आपको समझ आएगा. जैसे आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ मीन्स स्टिल यू आर रीडिंग. आई हैव बीन रीडिंग वॉर एंड पीस फॉर अ मंथ नाउ. वॉर एंड पीस एक बुक है और उससे आप पढ़ रहे हैं. आप पढ़ते काफी टाइम से पढ़ रहे हो, एक महीने से पढ़ रहे हो और अभी भी आप उसको कंटिन्यू कर रहे हो. तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कंडीशन आपकी होगी. दिस सेंटेंस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस conveys that reading War and Peace is an activity that began sometime in the past. कहीं पास्ट में ये एक्टिविटी शुरू हुई थी
that began sometime in the past and is not yet finished in the present. मतलब present में भी वो continue कर रही है और finish नहीं हुई है. ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जहां कोई एक्शन पास्ट में शुरू हो चुका था और वो अभी भी प्रेजेंट में कंटिन्यू कर रहा है, इट इज नॉट येट फिनिश्ड, वो अभी तक फिनिश नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, उस कंडीशन में, उस परिस्थिति में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वर्ब टेंस यूज करेंगे. ठीक है, तो recently and lately are words that we often find with verbs in the present perfect continuous tense. ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ, एक मैं पेन यूज करूंगी. तो दिस इज द सब्जेक्ट और ये ऑक्सिलरी वर्ब्स है. ठीक है, और ये मेन वर्ब है. यहाँ पे आपको पॉजिटिव मीन स्टेटमेंट वाले सेंटेंसेस में किस तरह से आपको सेंटेंस फॉर्म करना है. सपोज आपका सब्जेक्ट है आई, ऑक्सिलरी वर्ब क्या लगेगा, हैव. आई हैव बीन वेटिंग फॉर एन आवर. ठीक है, ये नॉट नीचे सिर्फ नेगेटिव के साथ यूज करेंगे हम. दूसरा है यू हैव बीन टॉकिंग टू मच, मीन्स आप पहले से बात कर रहे हो और अभी भी बात कर रहे हो, है ना. कोई एक्शन था जो पास्ट में शुरू हो चुका था और अभी भी वो कंटिन्यू कर रहा है. नेक्स्ट है आपका नेगेटिव सेंटेंस. इट हैज नॉट बीन रेनिंग, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल. देन क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव में आपको पता है जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पहले आ जाते हैं. तो हैव यू बीन सीइंग हर, क्वेश्चन मार्क. हैव दे बीन डूइंग देयर होमवर्क, मीन्स पहले शुरू हो चुका था, क्या अभी भी वो कर रहे हैं. तो नेक्स्ट विल गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. हाउ डू वी यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसको यूज कैसे करना है. दिस सेंटेंस इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट continuous tense. There is usually a connection with the present or now. We use the present perfect continuous tense to talk about number one, past action which has stopped recently. अभी कोई ऐसा action जो अभी बंद हुआ है, और past action जो अभी भी चल रहा है, जो अभी भी action हो रहा है. तो दो conditions आपको समझनी है जहां पे आपको कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है. तो पहली कंडीशन है पास्ट एक्शन जो अभी रिसेंटली बात करने से थोड़ी समय पहले बंद हुआ है, और पास्ट एक्शन जो अभी भी चल रहा है. ठीक है ना, जैसे हमने पहले एग्जांपल में किया था. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर पास्ट एक्शन जस्ट स्टॉप्ड. पहली कंडीशन की बात कर रही हूं मैं. Present perfect continuous for past action just stopped. We use the present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and stopped recently. There is usually a result now. मतलब एक action जो past में हो रहा था वो एकदम अभी recently बंद हुआ है और उसका result हमें अभी नजर आ रहा है. Now, okay, like I am tired means मैं अभी now I am tired because I have been running. मैं बहुत अभी पास्ट में एक एक्शन, बिल्कुल इमीडिएट पास्ट में रिसेंटली आपका एक एक्शन हुआ और उसका नतीजा आपको नजर आ रहा है. आप बहुत तेज दौड़ रहे थे, अभी आप उसकी वजह से थक गए. ठीक है, तो इसका एक रिजल्ट आपके सामने आ रहा है, एक नाउ, राइट. Why is the grass wet now? अभी घास गीली क्यों है? क्योंकि it has it been raining? क्या अभी बारिश हो रही थी? You don't understand now because you haven't been listening. आपने सुना नहीं, आप सुन नहीं रहे थे, इसलिए आप अभी now you are not able to understand. ठीक है, तो ये बात कौन सी क्लियर होगी आपकी? Action that started in the past, okay, action that started in the past and stopped recently and
a result is being seen now. ठीक है, बहुत तरीके से इस चीज को आप समझेंगे तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट एक्शंस के लिए जो अभी जस्ट बंद हुए हैं उसके लिए किस तरह से यूज होगा वो आपको समझ आ रही होगी. ठीक है, नाउ कमिंग टू प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस फॉर पास्ट एक्शन कंटिन्यूइंग. मैंने आपको दो कंडीशंस बताई थी. वन इज द एक्शन विच इज रिसेंटली स्टॉप्ड और दूसरा है जो एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और होता रहा और अभी भी कंटिन्यू कर रहा है. ठीक है, उसमें भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंडीशन यूज करेंगे. ठीक है, we use the present perfect continuous tense to talk about action that started in the past and is continuing now. उसमें क्या देखा था हमने? result now, है ना. this is often used with for और since. for और since का prepositions में हमने use डिस्कस किया था एक प्रीवियस वीडियो में. आप prepositions पार्ट 1, 2, 3 वीडियो अगर देखेंगे तो उसमें ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई. Now I have been reading for 2 hours. I am still reading now. We have been studying since 9 o'clock. जहाँ point of time है वहां पे हम since use करते हैं. जहाँ period of time है वहां हम for use करते हैं. मैं थोड़ा सा आपको हल्का सा रिवाइज कर दिया और अगर आपको डिटेल में इसको समझना है तो preposition part 1, 2, 3 आप उसको वीडियो को देख सकते हैं. We are still studying now. How long have you been learning English? You are still learning now. We have not been smoking and we are not smoking now. ठीक है, तो ये एक आपको तरीका मैंने विद एग्जांपल्स बताया हाउ टू अंडरस्टैंड. ओके, नेक्स्ट इज फॉर एंड सिंस विद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं आपके लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए. वी ऑफन यूज फॉर एंड सिंस विद परफेक्ट टेंसेस. We use for to talk about a period of time, जैसे 3 hours, 2 months. कौन से 2 months हैं? You don't know. Jan Feb है या अक्टूबर नवंबर है. 3 hours, कौन से 3 hours हैं? 2 o'clock से लेके 5 o'clock तक है. So this is just a period of time. तो जहाँ period of time है वहां हम for use करते हैं. ठीक है, और for और since दोनों ही perfect tenses के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. We also use for and since with perfect tenses. Now we use since to talk about a point of time. यहाँ आपको मैंने period of time बताया, यहाँ पे एक point of time in the past time, जैसे 9 o'clock, 1st January, for Monday. Okay, these are point of time. Now look at these example sentences using for and since with present perfect continuous tense, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं present perfect continuous tense. I have been studying for 3 hours. I have been watching TV since 7 p.m. Tara hasn't been feeling well for 2 weeks. Tara hasn't been visiting us. तो जहाँ पे ये point of time है, देखिए आप since लिखा हुआ है, ठीक है ना. मार्च है, since बैंकॉक में कब, जब वो एक point of time है. He has been living in Bangkok since he left school. ये सारे तरीके हैं आपको क्लियर समझाने के. ठीक है, सो डियर चिल्ड्रन, फॉर और सिंस और भी कई तरीके से इस्तेमाल करना है हमें. फॉर कैन बी यूज्ड with all tenses, not only perfect tenses. Since is usually used with perfect tenses only. क्योंकि हम tenses से related सारी बातें कर रहे हैं, तो you also should know कि for और since और कहाँ, मतलब for का थोड़ा wider use है, since is limited to perfect conditions. इस चीज को आपको ध्यान रखना है. So thank you very much dear viewers. उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा एफर्ट पसंद आ रहा होगा for basics in grammar. And if you really have liked my efforts, please subscribe for updates and like and share कीजिए, so that my purpose of reaching those who want to know something more about grammar या जो अपनी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, वो मेरा पर्पस सॉल्व हो जाए. So thank you very much once again. God bless you all. Best of luck to all of you. Thank you very much.